ये जो वीडियो कैसेट तैयार हुई है ये हफ्ते भर में बिल्कुल मास्टर बन जाएगी। आप दिल्ली खासतौर से 2 पत्र लिख करके इस वीडियो कैसेट को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपको यादगार रहे कि हमने एक उच्च कोटि के शिविर में भाग लिया हैदराबाद में, और उसकी धरोहर, उसकी ज्ञान, उसकी चेतना और सारे मंत्र, सारे प्रयोग उसमें समाहित उसके में एक 4-5 कैसेट बनने की, एक कैसेट बनने की वीडियो कैसेट, जो अपने मित्रों को सुन के वहाँ से 60 साल 200 साल के बाद में दिखा सकेंगे, वो अपने आप पूंजी होगी, धरोहर होगी। मैं आज इस व्यास पूर्णिमा के अवसर पर जब भगवान वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना संपन्न की थी और वेद व्यास बोलते गए, गणेश लिखते गए, इसलिए इस पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन चारों वेदों की रचना ब्रह्मा के मुंह से उच्चरित हुए, इसलिए इसको ब्रह्म पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन 18 ऋषियों ने, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, उन्होंने श्रुति की रचना की, इसलिए इनको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन समस्त देवता, चाहे वो इंद्रलोक हो चाहे वरुण लोक हो, सिद्धाश्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जाकर के भगवान परम स्वामी सच्चिदानंद जी का पूजन करते हैं, इसलिए इसको देव पूर्णिमा भी कही गई है। और आज पूरे सिद्धाश्रम को एक अद्वितीय रूप से सजाया जाता है और प्रत्येक ऋषि, प्रत्येक योगी, प्रत्येक यति, प्रत्येक सन्यासी आज पूजन करता है, अर्चन करता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है और ब्रह्मांड से प्राप्त पदार्थों के माध्यम से शतस्तोत्तरी पूजन संपन्न करता है, सहस्त्रस्तोत्तरी पूजन समाप्त करता है। इसलिए इसको सिद्धाश्रम पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसे एक पावन पवित्र अवसर पर, एक ऐसा अवसर जो हमें पूरी गंगा के समान और गंगा के द्वारा पवित्र करता है। यदि आप देखें तो गंगा की प्रत्येक लहर में इस पूर्णिमा का वर्णन हो रहा होगा। यदि आप देखें तो आज समुद्र की लहरों पर भी यही नृत्य है जिसको सिद्धाश्रम नृत्य कहते हैं। आज हवा में भी वही संगीत है जो सिद्धाश्रम संगीत या देव संगीत कहा जाता है, क्योंकि यह दिन अध्यात्म का प्रारंभ है। इसके बाद दूसरे दिन से ही भगवान शिव की पूजन अर्चन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद भगवान कृष्ण का पूजन अर्चन होता है, उसके बाद जगदम्बा का पूजन अर्चन होता है, उसके बाद लक्ष्मी का पूजन अर्चन होता है। इसलिए इस दिन से अध्यात्म चिंतन प्रारंभ हो जाता है और उसके अंदर भौतिक पूजन, भौतिक कार्य, भौतिक साधनाएं भी संपन्न होती हैं। कल से भगवान शिव का श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और आज इस व्यास पूर्णिमा या सिद्धाश्रम पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा या शिष्य पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब है सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त करना। हृदय खुला होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए कि मैं लखपति हूँ। उस स्लेट पर, चित्त के स्लेट पर, हृदय के स्लेट पर यह भी नहीं लिखा होना चाहिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तंदुरुस्त हूँ। ये भी लिखा नहीं चाहिए कि मैं बहुत मुसाफिर हूँ, कलेक्टर हूँ। बिल्कुल खाली होगा तो उसके ऊपर वेदव्यास से लिख सकेगा, ये हवाएं भी लिख सकेगी, ये पवन भी अपने हाथों से लिख सकेगा, ये गुरु भी अपने हाथों से उस स्लेट पर सब कुछ लिख सकेगा जो कुछ आप चाहते हैं
और जो आपके लिए पूर्णता प्रदान कर सकती है। इन 4 महीनों में और जीवन के अगले भाग में आप में कोई घमंड नहीं आए, कोई दर्द नहीं हो। साधनों के बाद में आप सिद्ध पुरुष अपने आप को सिद्ध नहीं करें। नम्रता अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, वो बड़ी से बड़ी विपत्ति को झेल लेती है। जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं और नदी के प्रवाह से पेड़ जड़ के साथ उखड़ करके गिर जाते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, जो अपने आप में घमंड से ऊपर से उठाए खड़े होते हैं। और बैल बहुत लचीली होती है, नदी के बीच में खड़ी होने के बाद भी झुकती है और झुकने के बाद में वह जौ में वापस करके खड़ी हो जाती है। हमें लचीला बनना है, नम्र बनना है। फलन्ति नवीनो वृक्षा फलन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठम च मूर्खम च न नमन्ति कदाचन। सूखी लकड़ी और मूर्ख कभी झुकते नहीं। गुणीजन विद्वान श्रेष्ठ ये हमेशा छायादार पेड़ की तरह, फलदार पेड़ की तरह झुकते हुए दूसरों का परोपकार करते रहते हैं। यह व्यास में अपने 18वें पुराण को संपन्न करने के बाद ये लिखा, असारे खलु संसारे व्यासस्य अवनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। हम किसी का अहित नहीं करें, मगर जीवन में चिंतन रहे कि हमें इस पथ पर गुरु के साथ तेजी के साथ गतिशील होना है, मन भावों में स्थिरता रहे। और फिर मैंने कहा कि आप पिंजरे में बंद तोते की तरह नहीं जिए, आकाश उड़ने वाले हंस की तरह जिए, जो बिना पंख झपकाए कई हजार मील सैकड़ों मील चला जाता है और तोता 4, 5, 6 बार उड़ता है, फिर पंख फैलाता है, फिर उड़ता है, फिर पंख झपटे मारता है, वह अपने आप टूट के नीचे गिर जाते हैं, पंख और स्वयं समाप्त हो जाता है। हंस की तरह बनिए। मानसरोवर में, इस सिद्धार्थ मानसरोवर में, गुरु के प्रेम की मानसरोवर में आप विरोध करें। और इस अमृत समय में जहाँ पवित्रता है, जहाँ मंत्र है, जहाँ योग है, जहाँ साधना है, जहाँ सिद्धि है, और ऐसे समय में मैं ऋषियों मुनियों को आह्वान के बाद भगवत्पाद परम स्वामी सच्चिदानंद जी, जो सही अर्थों में विश्व पुरुष है, ब्रह्मांड पुरुष है, और जिनको देखने से ही कई कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। सिद्धाश्रम की सिद्ध योगा जी जिसके चरण प्रख्यालन के लिए तत्पर रहती है, आपने वो दृश्य देखे नहीं है, आपने सिद्धाश्रम को सजाए हुआ देखा नहीं है, आपने उस गुरुदेव को देखा नहीं है। ये आंखें तप्त सी होती हैं, पलक झपकाने भूल जाता है व्यक्ति, और ऊंचे से ऊंचा योगी भी एक बार अवाक सा उनके शरीर से निकलती हुई किरणों को देख करके अपने आप में स्थित हो जाता है और सारी साधनाएं अपने आप में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही योग पुरुष को आज मैं एक शिष्य के रूप में आह्वान करता हूं, क्योंकि एक गुरु के लिए शिष्य से बढ़कर कोई प्रिय नहीं होता और शिष्य हमेशा धृष्टता करता है, क्योंकि उसमें एक बाल चपलता होती है। जब गुरु के पास जाता है तो वो अपनी अकड़ उम्र भूल जाता है और एक शिशु की तरह, बच्चे की तरह उनके चरणों की ओर निहारता रहता है, देखता रहता है, और तब तक निहारता रहता है जब उसकी आंख के आंसुओं से वे चरण धोने लग जाते हैं, चरणों पर आंख के आंसू गिरते हैं और उन चरणों में पूरा सिद्धाश्रम, पूरे मंदिर, मस्जिद, चर्च सब दिखाई दे जाते हैं। ऐसे आंखों से उन चरणों को धोकर के उनमें ये सब प्रतिबिंब दिखे, सिद्धाश्रम दिखे, ये शिष्य की पूर्णता है। मगर ये तब संभव है जब वह शिशु हो। और मैं शब्दों से नहीं, निश्चय ही दृष्टता कर रहा हूं, और दृष्टता मुझे करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि मैं अकेला नहीं खड़ा, मेरे साथ हजारों गृह शिष्य हैं और हजारों सन्यासी शिष्य भी हैं जो एक तक इस बात को देख रहे हैं कि निषिद्धि सिद्धाश्रम से बाहर आए और वे उनके दर्शन कर सकें। और किसी में क्षमता है या नहीं, मैं इस बात को तो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझसे भी ऊंचे योगी, सन्यासी, सिद्ध पुरुष हैं। मगर
अगर उनकी बात मेरी जिंदगी में कोई टाली नहीं, तो मुझे विश्वास है कि जब जब भी मैंने उनको स्मरण किया है, आह्वान किया है, उनका वरदस्त मेरे साथ रहा है। यह अलग बात है कि मैं इस गोचर शरीर से उनके चरणों में नहीं बैठ पा रहा हूं। यह अलग बात है कि मेरे चरण शिशु उनको नहीं ध्यान पा रहे हैं, पर यह मेरी न्यूनता नहीं है, ये उनकी आज्ञा है। और आज्ञा पालन करते हुए अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं के द्वारा मैं गुरुदेव का आह्वान कर रहा हूं और उनसे प्रार्थना कर रहा हूं उस आहूत मंत्र से, जिस मंत्र से वे आते ही हैं, एक स्निग्ध, एक सुगंधित, एक पवित्र झोंका लिए हुए, और उनका आसन जमीन से 6 फुट और 8 फुट ऊंचा ही लगता है, क्योंकि कोई जमीन ऐसी नहीं है, खासतौर से आर्यावर्त की कोई भूमि ऐसी नहीं है जहां खून नहीं गिरा हो, या लड़ाई झगड़े नहीं हुए हो, या मारपीट नहीं हो। आज से कई हजार वर्षों के बीच में महाभारत युद्ध हुए, राम रावण युद्ध हुए, 18 अक्षौणी सेना का समापन हुआ, मुगलों ने आक्रमण किए, अंग्रेजों ने कत्लेआम किया, सारा ये पृथ्वी मंडल खून से सिद्ध है, जली हुई है भूमि। ऐसे भूमि पर उच्च कोटि के परम हंस नहीं बैठना संभव नहीं है, इसलिए उनका आसन शून्य में लगता है, और वास्तव में शून्य में ही लगना चाहिए। मैं आहूत मंत्रों के द्वारा उनसे प्रार्थना कर रहा हूं, अनुनय कर रहा हूं, विनय कर रहा हूं कि आज पूरा ब्रह्मांड जहां उनका पूजन कर रहा है, हम भी आहूत मंत्र से उनका आहूत मंत्र में पूजन भी है, आह्वान भी है, और वे बस एक बार हम लोगों को देख लें। हम कुछ आकांक्षा नहीं रखते उनसे, कुछ हमें लेने की इच्छा है ही नहीं, केवल आपकी दृष्टि ही गुरुदेव बहुत है। वो करुणा की दृष्टि भी हमारे जीवन को बहुत पवित्र और दिव्य उदात्त बना देगी। और गुरुदेव, मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, यही नहीं, मेरे कई रूपों में बद्रीनाथ पर भी, केदारनाथ पर भी, कई जहां शिष्य बैठे हैं सन्यासी, उनके बीच में बैठा हुआ, इसमें आपके बीच में बैठा हुआ, उन सभी स्थानों पर आपको कई रूप में आह्वान कर रहा हूं कि आप आए और करुणा दृष्टि से ऐसी अमृत वर्षा करें जहां हम पाप, ताप, दुख, दारिद्र्य, कष्ट, पीड़ा से निकल करके एक सिद्ध पुरुष बन सकें, एक आपके कर्ण के बराबर बन सकें। ये सन्यासी शिष्य नहीं है, ये गृह शिष्य है, और इनकी एक न्यूनता है, इनकी कमियां हैं, वे दूर नहीं हो सकती। मैं पिछले 50 वर्षों में, 40 वर्षों में प्रयत्न करता रहा हूं। ये इनके जीवन के अंग हैं, इनके होठों पर विद्रूप है, ये यहां से जो ही छूटेंगे घर जाकर के वैसे के वैसे बन जाएंगे, जो ही पैंट पहनी नहीं वापिस वैसे ही बन जाएंगे जैसे वहां से निकल के आए थे। वही इनके स्वार्थ, वही छल, वही झूठ, वही कपट वापिस इनमें व्याप्त हो जाएगा। मगर फिर भी मैं बराबर प्रयत्न करता आ रहा हूं, क्योंकि आपकी आज्ञा है। ये इनके जीवन के अंग बन चुके हैं, नहीं समाप्त हो पाएंगे। जब जीवन का कोई अंग बन जाता है तो उसको समाप्त किया भी नहीं जाना चाहिए। जैसे हैं, एक माँ के लिए बालक टेढ़ा है या तिरछा है या अच्छा बोल नहीं रहा है, जो भी है बहुत प्रिय है, वो सीने से लगाए रखती है, और ये शिष्य भी मेरे सीने से लगे हुए। इनमें कुछ कमियां हैं, विशेषताएं भी बहुत हैं। आप उस नेत्रों से देखें जिस नेत्रों से इस संसार के लोगों को देखा जाता है। इस सन्यासी शिष्यों की तरह नहीं देख सकते, सिद्धाश्रम के योगियों की तरह भी नहीं देख सकते, आज भी नहीं, 10,000 वर्षों के बाद भी नहीं। इसमें इन लोगों में प्यार है, छलछलाहट है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए सही,
मुझे आत्मीयता है, दौड़ के रुस करके आते हैं, उमंग से आते हैं, जो भी कहता हूँ वो करते हैं, निश्चित भाव से करते हैं, मेरी आज्ञा टालते ही नहीं है। इनको छोड़ करके मैं कहाँ जाऊंगा? ये मन की तड़प और बेचैनी तो है कि मैं शरीर आपके साथ ज्यादा नहीं बैठ पा रहा हूं, मगर ये आपकी आज्ञा है और उसी के लिए बिना कोई आवाज की आज्ञा पालन ही जीवन का धर्म और कर्तव्य मर्यादा होती है। मैं आपके द्वारा और आपसे ये याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी सन्यासी शिष्यों को, मेरे नित्य शिष्यों को आपके वरदहस्त से आशीर्वाद दें, ये जीवन में उदात्त बन सके, इनसे जो मैंने वायदे किए हैं पूरे हो सकें, उस सन्यासी शिष्यों में जो कुछ न्यूनता रह गई है तो वे न्यूनताओं को समाप्त करके सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सकें और आवागमन से मुक्त होकर के, वृद्धावस्था से मुक्त होकर के एक उमंग, जोश, जवानी, ताकत, क्षमता और साहस के साथ में और नम्र भाव से आपके चरणों में लीन हो सके, ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहते हैं। और जब आपकी करुणा में दृष्टि इन पर पड़ेगी तो इनके जीवन में कोई कमी रह ही नहीं सकती, न धन, न यश, न मान, न पद, न प्रतिष्ठा, न ऐश्वर्य, कोई कमी नहीं रह सकती, क्योंकि एक दृष्टि ही अपने आप में बहुत है। आज मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं, इस आहूत, समर्पण और पूजन मंत्र से, उसके बाद ही आपकी आज्ञा से ये लोग गुरु पूजन करेंगे, वो सन्यासी भी गुरु पूजन करेंगे। बस आपके जीवन का एक अंग है, आपके द्वारा निर्मित तत्व है, तो पूजन योग्य है या नहीं, मगर इनकी भावनाएं हैं और इनकी भावनाओं की हमें सराहना करती है, क्योंकि इनके पास एक भौतिक पदार्थ है और जो कुछ भी है भावनाएं हैं इनके साथ में। आप सभी हाथ जोड़ करके मेरे साथ भगवान स्वयं सच्चिदानंद जी को आहूत करें। मन में बिल्कुल पवित्रता हो, विद्यता हो, कुछ क्षणों के लिए भी पवित्रता आ जाए।